आजकल थकावट बॉडी में ही नहीं, दिमाग में भी महसूस होती है, क्योंकि सुबह उठते ही फ़ोन, नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, काम का स्ट्रेस और रात तक ऐसा लगता है कि बस अब कुछ नहीं हो सकता। कई बार ऐसा महसूस होता है कि सब कुछ सही चल रहा है, पर फिर भी अंदर कुछ तो मिस है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं डॉक्टर नीना विजयवर्गीय, न्यूरो साइकियाट्रिस्ट एंड काउंसलर, एफिनिटी हॉस्पिटल, कोटा। मेंटल हेल्थ क्या होती है एंड हाउ टू मैनेज योर मेंटल हेल्थ। कभी ऐसा लगता है कि डिप्रेशन और एंजाइटी हो गई, बड़ी बड़ी नाम सुने तो यही बीमारी नहीं। हमेशा डिप्रेशन एंजाइटी को हम मानसिक स्वास्थ्य को बिगड़ना नहीं मान सकते। कई बार छोटी छोटी बातें, जैसे कि मन उदास हो रहा है, किसी से बात करने का मन ही नहीं कर रहा, छोटी छोटी बातें ज़्यादा चुभने लगती है, किस छोटी छोटी बातों पे ओवर थिंकिंग होने लगती है, बुरा लगने लगता है। मैं भी डॉक्टर हूँ, मुझे भी ये सब होता है, कई बार मैं भी ओवरवेल्म फील करती हूँ। पर प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है जब हम हमारी इन फीलिंग्स को इग्नोर करते हैं। तो क्या सिग्नल है जो हमें नोटिस करने चाहिए? जैसे कि पूरे दिन आपको थकावट महसूस होना, या फिर किसी की भी छोटी छोटी बातें बुरा लगना, उन पे ओवर थिंकिंग होना, उनके बारे में सोचते रहना रिपीटेडली, नेगेटिव हो जाना, या नींद नहीं आना, या पूरे टाइम सो के उठे हो स्टिल फ्रेश फील नहीं करना, तो समझ जाइए ये एक सिग्नल है। आपके दिमाग को एक ब्रेक चाहिए, उसको रीसेट चाहिए। जैसे हम हमारे मोबाइल फ़ोन को चार्ज करते हैं जब वो डिस्चार्ज हो जाता है, उसी तरीके से हमें भी हमारे ब्रेन को रिचार्ज करने की ज़रूरत है। छोटी छोटी बातें, जैसे मन उदास रहना, मन नहीं लगना, किसी से बात करने का मन नहीं करना, हर छोटी बात पे बुरा लग जाना, इन चीज़ों को, इन फीलिंग्स को हमें कहीं न कहीं नोट करने की ज़रूरत है। हमेशा डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी जैसे बड़े-बड़े शब्दों तक जाना ज़रूरी नहीं होता मेंटल हेल्थ को सँभालने के लिए। तो आज मैं आपको वो पॉइंट्स बताऊँगी जिनसे आप अपने ब्रेन को रीसेट कर सकते हैं, वापस से रिचार्ज कर सकते हैं और नॉर्मल मेंटल हेल्थ की तरफ आ सकते हैं। सबसे पहला है थॉट डंपिंग। कहने का मतलब कि अपने विचारों को, जो आपको परेशान कर रहे हैं, उन्हें निकाल के डस्टबिन में फेंक दो। कैसे फेंकना है? हर रात सोने के पहले 5 मिनट लिखने की कोशिश करो। पूरे दिन भर में आपने क्या सोचा, किस बात ने आपको बहुत परेशान किया, किस पे गुस्सा आया, किससे बात करके अच्छा लगा, क्या चीज़ आपको अच्छी लगी, क्या चीज़ आपको बुरी लगी, कौन सी फीलिंग्स है जो आपको परेशान करती है। लिख के हमें कोई कंक्लूजन नहीं निकालना, कोई निष्कर्ष नहीं निकालना, कोई, बस उसका एक मीनिंग ये होता है कि कहीं ना कहीं जो विचार हमारे दिमाग में लगातार घूम रहे होते हैं, उन्हें फुल स्टॉप देना है। और फुल स्टॉप लगेगा जब हम उसे लिख देंगे, क्योंकि लिखने से हमें हमारे विचारों की क्लैरिटी आती है। हम उसको इतने अच्छे से देख पाते हैं जैसे हम अपने आप को कांच में देख पा रहे हैं। जब हम विचारों को लिखते हैं तो हम हमारे विचारों को देख पाते हैं, और बुक बंद करने के बाद कहीं ना कहीं वो विचार बंद हो जाते हैं। उससे रिसर्च से पता चला है कि 35% तक हमारा स्ट्रेस लेवल कम होता है, हमारी एंजाइटी कम होती है, हमारी नींद की क्वालिटी बढ़ती है, हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी होती है। तो इतनी सी आदत अगर आप डालेंगे कि अपने विचारों को लिखना स्टार्ट कर दें और वहीं अपनी कॉपी बंद करके सो जाएं, तो वो आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएगी। अगर नहीं लिख पा रहे हो तो रिकॉर्ड करो और उसे सुन लो, या फिर कहीं फ़ोन में ही नोट्स बना के डाल दो। हमें इसका कुछ करना नहीं है, अगले दिन रिवीजन नहीं करना। ये सिर्फ इसलिए है कि जो विचार हमारे दिमाग में इतना रिपीटेडली घूम रहा है, हमें परेशान कर रहा है, हमें सोने नहीं दे रहा, हमारा पूरा दिन खराब कर रहा है, वो कहीं ना कहीं बंद हो जाए। सेकंड है, एंड बहुत इम्पॉर्टेंट, डिजिटल ब्रेक। कहने का मतलब कि हम पूरे दिन कहीं ना कहीं बिजी रहते हैं, कुछ नहीं हुआ तो फ़ोन में नोटिफिकेशंस देखेंगे, इंस्टाग्राम देखेंगे, फेसबुक देखेंगे, हमारा दिमाग चलता ही रहता है। हमें ब्रेक चाहिए, तो एटलीस्ट 30 मिनट बिना किसी गैजेट के, बिना किसी फ़ोन के निकालें। जब हम डिजिटल ब्रेक लेते हैं तब अपने आप से कनेक्ट होते हैं। जब हम फ़ोन से डिस्कनेक्ट होंगे तो ही अपने आप से कनेक्ट हो पाएंगे, अपने आप को देख पाएंगे। इससे खुद की सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है, खुद के थॉट्स को लेके क्लैरिटी आती है, खुद के थॉट्स को लेके समझ आती है। नहीं तो जब हम फ़ोन में देखते रहते हैं पूरे टाइम, हम किसी और की जीवन, किसी और की चीज़ें देख रहे होते हैं और हम हमारे थॉट से कभी मिल ही नहीं पाते। तो कोशिश करिए कि चीज़ 30 मिनट से स्टार्ट हो, और हर दिन कुछ मिनट ऐड करते जाइए, जहाँ आप फ़ोन के बिना, डिजिटल वर्ल्ड के बिना जी रहे हैं, जहाँ आप सिर्फ अपने आप के साथ जी रहे हैं। थर्ड पॉइंट है फिजिकल एक्टिविटी। अगर आप अपनी बॉडी को जितना मूव करते हो, आपका ब्रेन भी नो डाउट उतना ही चलेगा। कहने का मतलब ये है कि
जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे ब्रेन में पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं, चाहे वो डोपामिन हो, सेरोटोनिन हो, जो हमें अच्छा लगवाते हैं। तो मूव करने से, एक्सरसाइज करने से शारीरिक स्वास्थ्य तो अच्छा हो ही रहा है, साथ के साथ मानसिक स्वास्थ्य भी आपका अच्छा हो रहा है। क्योंकि रिसर्चेस में पाया गया है कि आप जितना अच्छे से बॉडी को मूव कर रहे हैं, फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपकी एंजाइटी लेवल कम होती है, आपकी ओवर थिंकिंग कम होती है, आपकी नेगेटिविटी कम होती है, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, फिजिकल हेल्थ अच्छी रहेगी तो मन खुश रहेगा। तो कहीं ना कहीं दोनों चीज़ें कनेक्टेड हैं। पर आज के वर्ल्ड में लोग इतने बिजी हो गए कि उनको एक्सरसाइज करना पनिशमेंट लगता है, बुरा लगता है। पर नो डाउट, ट्रस्ट मी, एक्सरसाइज इज़ वेरी गुड थिंग। आप डेली कुछ भी करें, आप 15 से 20 मिनट निकालें, आप वॉक करें, आप रन करें, आप डांस करें, जुम्बा करें, स्विमिंग करें, किसी भी तरीके से करें। पर जितना ज़्यादा आप अपने बॉडी के मूवमेंट्स करेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी। फोर्थ है एक रियल कन्वर्जेशन जो मन हल्का कर दे। कई बार हमारे मन में इतना कुछ होता है लेकिन हम उसको मन में रखते हैं, हम सोचते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग है, हम किसी से शेयर नहीं करेंगे। लेकिन हमें हमारा दिल हल्का करना आना चाहिए, हमें हमारी मन की बातें बोलनी चाहिए। क्योंकि अंदर ही अंदर हम जब बातों को रखते हैं, परेशान होते हैं, तो कहीं ना कहीं हम दुनिया को स्ट्रॉन्ग दिखते हैं पर अंदर से टूट जाते हैं। कोई भी इंसान, चाहे वो आपका दोस्त हो, आपकी माँ हो, आपका पार्टनर हो, वो जो आपको जज ना करे, बिना जज करे आपको सुने। जो भी इंसान आपकी लाइफ में ऐसा है उसको अपनी बातें बताएं। क्योंकि कई बार जो हम जिस चीज़ों को लेके परेशान हो रहे होते हैं उन्हें हमें सोल्यूशन नहीं चाहिए होता, हमें बस एक इंसान चाहिए होता है जो उसे सुन ले और जो उसको सुन के बोले कि हाँ मैं समझ रहा हूँ, हाँ मैं सुन रहा हूँ। बस बोलते ही वो चीज़ें हल्की हो जाती है और शायद हमें उसके बाद स्ट्रेस ही नहीं रहता। हमारा मन हल्के होते हैं, हमारी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है, हमारा दिमाग का सारा कचरा निकल जाता है और दिमाग वापस से रिफ्रेश होके, रीसेट होके सोचने समझने की स्थिति में आ जाता है। पांचवा पॉइंट है गोल्डन स्पेस यानी मेडिटेशन। अब मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको हिमालय पे जाना है, आपको वहाँ जाके बहुत तपस्या करनी है, नहीं। ये एक ब्रेन की प्रैक्टिस होती है जहाँ हम बिना विचारों के रहना सीखें। आप 5 मिनट शांति से बैठे, जहाँ ना कोई फ़ोन हो, ना कोई डिस्टरबेंस हो, ना कोई इंसान हो, और अपने विचारों को रोकने की कोशिश करें। स्टार्टिंग में ऐसा नहीं होगा, विचार आएंगे, आने दो, स्ट्रेस आएगी, आने दो, कुछ भी होता है होने दो। बस आप कोशिश करो कि आप थॉटलेस होते जाओ। धीरे धीरे जब आप ये प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपके ब्रेन के थॉट्स कम होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, और 5 मिनट आपको ऐसा मिलेगा कि जहाँ आपके दिमाग में कोई विचार नहीं है, और इस बीच आपका ब्रेन बहुत फ्रेश फील करेगा, रिचार्ज फील करेगा और एक्टिव फील करेगा। ये एकदम ब्रेन की वैसे ही ट्रेनिंग है, जैसे हम फिजिकल एक्सरसाइज करके अपनी मसल्स को और बॉडी को ट्रेनिंग देते हैं, वैसे ये ब्रेन की ट्रेनिंग है जहाँ हम हमारे ब्रेन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और ट्रेनिंग देते हैं। तो ये 5 पॉइंट थे जिससे आप अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, जो कि मेजर पॉइंट्स, और आपको ये फॉलो करने ही चाहिए। लास्ट में मैं ये कहूँगी कि दर्द को समझना ही एक तरह की हीलिंग है। ऐसा नहीं होता कि मन उदास नहीं होता या ब्रेक डाउन नहीं होता या आपको स्ट्रेस नहीं आती, ये सब चीज़ें होंगी। लेकिन बैठ के अपने इमोशंस को समझो, उनसे भागो मत, उनको रेस्पेक्ट करो, अपनी फीलिंग्स को, अपने स्ट्रेस को, अपने इमोशंस की रेस्पेक्ट करो, उन्हें समझो। उनसे भागोगे तो वो बीमारी में कन्वर्ट हो जाएगी। आई होप आप लोग आज से ही ये 5 पॉइंट फॉलो करें और जो भी आपके क्लोज वंस हैं, डियर वंस हैं, उन्हें बताएं। एंड ये सब चीज़ें फॉलो करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं लगता है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं जा रही है, तकलीफ हो रही है, परेशान हो रहे हैं, तो आप साइकेट्रिस्ट को दिखाएं। आई एम डॉक्टर नीना विजयवर्गीय फ्रॉम एफिनिटी हॉस्पिटल, कोटा।